दोस्तों सोचो, अगर आपको कल से अपने हर ऑप्शन ट्रेड के लिए डबल या ट्रिपल कैपिटल मार्जिन देना पड़े, तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और यही हो रहा है 2025 में। सेबी ने मार्जिन रूल्स बदल दिए हैं और अब ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी दुनिया पलट चुकी है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता, तो आज की वीडियो में अंदर मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ डिटेल में। और इसका रिटेल ट्रेडर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो भी डिटेल्स में समझाऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ओल्ड और न्यू मार्जिन रूल्स, मतलब कि पहले क्या रूल्स है और अब क्या रूल्स आ चुके हैं। पहले दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज मिलता था, मतलब कम पैसे लगाकर भी आप बड़ा पोजीशन ले सकते थे। और यही एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है आज के समय में, क्योंकि अब सेबी ने क्लियर कर दिया है कि इंट्राडे या पोजिशनल हर ट्रेड के लिए फुल मार्जिन अप फ्रंट देना पड़ेगा। मतलब कि आपकी तरफ से पूरा पैसा लगाना पड़ेगा, ब्रोकरेज की तरफ से आपको कुछ भी लेवरेज नहीं मिलने वाला आपसे। और ये अप्लाई होगा दोस्तों बोथ इंट्राडे और पोजिशनल के अंदर जो सेलिंग करते हैं उसके लिए। मतलब अब लेवरेज का जमाना खत्म हो चुका है, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों आज के समय में। अगर हम एग्जांपल देखें निफ्टी का, तो पहले एक निफ्टी ऑप्शन सेल करने के लिए करीब 50 टू 60,000 आपको ज़रूरत पड़ती थी एक लॉट के लिए। लेकिन अब वही एक लॉट के लिए आपको 1 लाख से भी ज़्यादा ज़रूरत होगी दोस्तों पैसों की। मतलब ऑलमोस्ट आपको डबल अपना पैसा लगाना पड़ेगा अब से, क्योंकि अब लेवरेज खत्म हो चुका है। और फार ओटीएम ऑप्शंस जहाँ लोग प्रीमियम खाते थे, उस पे भी ज़्यादा मार्जिन लग रहा है अब से। मतलब आसान पैसा अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है दोस्तों मार्केट में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और सेबी ने ये मार्जिन रूल्स क्यों बदले हैं। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों मार्केट रिमेन स्टेबल। ये रूल आने से दोस्तों मार्केट में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। दूसरा है ट्रेडर शुड नॉट ओवर रिस्क। मतलब ट्रेडर अब और ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। ये भी एक काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि लोग दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहे थे। और उसके बाद है सबके लिए ये एक फेयर प्लेग्राउंड बन जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। यही 3 मोटिव के लिए दोस्तों सेबी ने मार्जिन रूल्स डिसाइड करे हैं, जो नए रूल्स आए हैं मार्केट पे। तो अब चलिए वही रूल्स देख लेते हैं, क्या नए रूल्स आए हैं सेबी की तरफ से। सबसे पहला है 100% मार्जिन अपफ्रंट। मतलब कि अब इंट्राडे हो या पोजिशनल, ब्रोकर्स को पूरा मार्जिन पहले लेना पड़ेगा। लेवरेज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और दूसरा रूल है फार ओटीएम ऑप्शन सेल्स, मतलब कि हायर मार्जिन। पहले लोग दूर के स्ट्राइक ऑप्शंस बेचकर प्रीमियम खाते थे। अब सेबी कह रहा है कि ये भी रिस्की है, इसीलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा उसके लिए भी। और थर्ड है डायनेमिक वॉलेटिलिटी मार्जिन्स। मतलब बजट, इलेक्शंस या ग्लोबल न्यूज़ आने पर मार्जिन्स अपने आप बढ़ जाएंगे। मतलब रिस्की टाइम पर ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा अब से। ये नए रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कि सेबी ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं 2020 से 2024 के बीच में मार्केट में शार्प मूवमेंट देखने को मिलते थे। हमें काफ़ी ज़्यादा अप चला जाता था मार्केट अचानक से, या काफ़ी गिर जाता था। और बहुत सारे ट्रेडर्स को इससे लॉस भी हो रहा था। और दूसरा है कि दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में भी यही सिस्टम फॉलो हो रहा है, वो लोग बिल्कुल ही लेवरेज नहीं देते। तो अब सेबी का गोल भी वही है दोस्तों, कि इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबल स्टैंडर्ड के बराबर सेफ बन जाए। और इसीलिए ये रूल लाया है दोस्तों सेबी। अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ट्रेडर्स के ऊपर। सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही है दोस्तों कि इंट्राडे में छोटे कैपिटल वाले जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो अब इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो वो ट्रेड ही कैसे कर पाएंगे अब। और दूसरा है दोस्तों कि सिर्फ डिसिप्लिन और कैपिटल स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स ही ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे अब से। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो अभी तक उसके अंदर कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ है सेबी की तरफ से, क्योंकि उन्हें वैसे भी सिर्फ प्रीमियम ही देना होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट बिहेवियर चेंजेस। पहले तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक्सपायरी डे के दिन हमें काफ़ी बड़े-बड़े मूवमेंट देखने को मिलते थे, काफ़ी अपसाइड या डाउन साइड। लेकिन अब ये रूल आने के बाद मूव्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहने वाले हैं। दूसरा है रिटेल पार्टिसिपेशन ऑप्शन सेलिंग में कम हो जाएगा अब से, और इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ सेगमेंट में नीचे आने वाला है अब से, जो कि एक नेगेटिव चीज़ भी बन जाएगी कि वॉल्यूम कम हो जाएगा मार्केट में। लेकिन लॉन्ग टर्म की देखें तो ये काफ़ी अच्छा, और ट्रेडर्स के लिए जो कि कम कैपिटल से आते हैं उनके लिए बेनिफिशियल ही है। अब बात करते हैं कि ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी ये रूल आने के बाद। तो सबसे पहला है कि अंधाधुंध जो लोग सेलिंग कर रहे थे ऑप्शन के अंदर, उन्हें अब बंद कर देना चाहिए वो चीज़। क्योंकि अब उन्हें हैवी मार्जिन लगेगा, मतलब कि उनका ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए अब से। और दूसरा है दोस्तों कि स्प्रेड्स और डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजीज यूज़ करना। मतलब कि कोई अच्छी स्ट्रेटेजी आपके पास है पहले से, वही यूज़ करें अब आप।
और उसके बाद है, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग में जाए आप, ना कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और यही चीज़ जो तो आप ऑप्शन सेलर कर सकते हैं जिसके पास कैपिटल कम है। तो दोस्तों सेबी का ये स्टेप रिटेल के लिए थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन मार्केट को सेफ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था। अब लेवरेज का शॉर्टकट नहीं, सिर्फ मार्केट और रिस्क मैनेज ट्रेडिंग ही होगी। तो आपको क्या लगता है, ये नए रूल्स रिटेल के अगेंस्ट हैं या उनके लिए प्रोटेक्टिव स्टेप लिए गए हैं सेबी की तरफ से? हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।